तुम ठीक कह रहे, बहुत सारी गलतियां की उसने। और एक बात बोलूं, मुझे ना हमेशा से ये लगता कि वो मेरी वजह से गए, मेरी वजह से किडनैप हुआ। और ये गिल्ट जाता नहीं है, मैं चाहे कुछ भी कर लूं। उसे कभी मौका नहीं मिला मैं। उसे एक मौका तो दो, उसके लिए नहीं तो कम से कम मेरे लिए प्लीज। मैं जानता हूं मां, मैंने बहुत गलतियां की और तो और मैं अद्दू से मुन्ना भी, लेकिन मां अगर मैं ऐसा नहीं करता तो शायद तुम्हारे सामने खड़ा नहीं होता। एक छोटा सा मासूम लड़का जिसके लिए उसकी फैमिली, उसकी दुनिया थी, लेकिन अचानक उसकी जिंदगी बदल गई। उस बदली हुई जिंदगी में अगर मैं नहीं बदलता मां, तो आज तो जिंदा नहीं होता। एक एक रोटी छीन कर, एक एक कपड़ा छीन कर, एक एक सांस छीन कर, जिंदा रहने के सवाल के आगे सही और गलत के मायने छूटे पड़ गए थे। अब सर मुझे माफ कर दो। अब भी छोटे ही रह गए। जो तेरे साथ हुआ वो तो दूसरों के साथ करता है यार।
और कितने अद्दू बना दिए तूने। मैं मानती हूँ इससे बहुत गलतियां हुई, लेकिन ये माफी मांग रहा है ना, ये हमारा अद्दू है, प्लीज इसे माफ कर दीजिए। सॉरी। माफी चाहिए तुझे? प्रायश्चित करने की हिम्मत है? हिम्मत? ठीक है मां, मुझे मंजूर। अपनी गलतियों का प्रायश्चित करूंगा, आपकी माफी का इंतजार करूंगा, और इस घर में लौटकर तब आऊंगा जब मेरे सारे पाप धुल जाएंगे। और तब जब आपको मुझे अपना बेटा कहने पर गर्व हो। अद्दू, अभी जो तूने अंदर बोला, प्राउड ऑफ यू। कहां जाएगा? पता नहीं। और क्या करे? नहीं पता। तुझे सीधे रास्ते पे आने में थोड़ा वक्त तो लगेगा, लेकिन जब तक मेघा तुझे वापस नहीं बुला लेती, मैं तेरी मदद करूं। तू कुछ भी करे, जहां भी जाए, मैं हूं। विश्वास करता? बोल ना। भरोसा करता?
ये पूरे देश का सबसे बड़ा किडनैपिंग रैकेट, वेल प्लान्ड, वेल ऑर्गेनाइज्ड, प्रोफेशनल तरीकों से पिछले 15 सालों से चाइल्ड ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व। पुलिस और प्रेस भी इन्हें रोकने में कुछ खास कामयाब नहीं हो पाई, क्योंकि इनके खिलाफ कभी कोई सबूत, कोई सुराग नहीं मिला। बट नाउ वी हैव अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि इनका खुद का एक खास आदमी हमारी मदद करने के लिए तैयार है। आदित्य व्यास भटनागर, ये मेरा बेटा। ये खुद उस पूरे गैंग का विक्टिम रहा। 12 साल पहले इसे किडनैप कर लिया गया और तब से ये उस गैंग के साथ। पर अब ये पुलिस की मदद करना चाहता। बस एक रिक्वेस्ट, छोटा सा था जब किडनैप हुआ था, इसीलिए इसे चार्ज करते समय थोड़ी नरमी बरतनी चाहिए। अगर ये सब सही है तो पुलिस और अदालत दोनों ही आपके साथ नरमी बरतेंगे। थैंक यू सर। प्रोजेक्ट तलाश को अब तक की अपनी सबसे बड़ी सफलता हासिल हुई और इसके मुख्य कारण है आदित्य व्यास भटनागर। जी हाँ, इन्होंने ही पुलिस को और प्रोजेक्ट तलाश को पुरुषोत्तम सिंह तिलकधारी उर्फ दद्दा जी के 4 गोडाउन्स के बारे में बताया, जहां पुलिस ने रेड मारकर 37 बच्चों को बरामद किया। हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट बीरा ऐसी ही एक रेड में पुलिस के साथ है। आइए चल के देखते हैं वहाँ का आंखों देखा हाल। चलिए। पुरुषोत्तम सिंह तिलकधारी का चौथा गोदाम है ये, जहाँ पुलिस ने छापा मारा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये छोटे छोटे बच्चे पुलिस रिहा करा के आ रही है। ये मासूम बच्चे अभी तक घबराए हुए। आज बंटी और इसके जैसे बहुत सारे बच्चे अपने परिवार से वापस मिले। और वहां आप देख सकते हैं कि दद्दा के 2 आदमी गिरफ्तार हैं। ये वही लोग हैं जो दद्दा के साथ हैं। आप जाके इन्हें बैठा सकते। प्रोजेक्ट तलाश की बड़ी सफलता होने से पहले ये सफलता है अच्छाई की। जैसा कि आपने देखा, अपने बिछड़े हुए बच्चों से मिलने की उम्मीद में कई माता पिता हमारे स्टूडियो में आना शुरू हो चुके हैं। ये हमारा वादा है आपसे, जब तक हर बच्चा अपने बिछड़े हुए परिवार से मिल नहीं चाहता। देखो, तुम्हारे पापू हैं। प्रोजेक्ट तलाश रुकेगा नहीं। अरे देखो तो सही, तुम्हारे पापू अपनी टीम के साथ मिलकर कितना अच्छा वर्क कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को अपनी फैमिली से मिला रहे हैं। सब कितना खुश है। तुम हो कि कल से उनसे बात कर ही नहीं रही हो। मुझे उनसे बात नहीं करनी है, मैं उनसे कटती हूँ। देखना, एक दिन मेरे असली मम्मी पापा आकर मुझे लेके जाएंगे। आप सबके पता कैसे रहूंगा मैं? मेरे कान्हा को मुझसे तो कोई नहीं ले जाएगा। उसके पापा उसे दूर जाने ही नहीं देंगे। उससे इतना प्यार जो करते। मुझे डर लग रहा है। ये सब तेरी वजह से हो रहा है। तो कैसे माफ कर दूं तुझे? और अब हमारे साथ हैं इस पूरे ऑपरेशन के हीरो आदित्य व्यास भटनागर। हीरो? कोई हीरो नहीं हूं। शर्मिंदगी है मुझे कि मैं कभी उस गैंग का हिस्सा था। मेरी वजह से न जाने कितने मासूम बच्चे अपने परिवार वालों से दूर हुए, कितने गलत काम करवाए गए मुझसे। लेकिन अब मैं अपनी सारी गलतियां सुधारना चाहता हूं और ये काम करने की प्रेरणा मुझे अपनी मां से मिली। इतने सालों बाद मां से मिलने के बाद मुझे सही और गलत में फर्क पता चला। इतने सालों से कोई नहीं था जो मेरा कान पकड़ता और मुझे समझाता कि
क्या सही और क्या गलत। शायद तभी अकल आ गई होती मुझे। मिसेस मेघा भटनागर, माँ, अगर आप ये देख रही तो मैं सिर्फ आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। हाँ, मुझसे गलती हुई, बहुत सारी गलतियां, लेकिन एक मौका दीजिए। डांस मैम, क्या ये आपके बेटे असली अंतम भैया? प्लीज माफ कर दीजिए। तो फिर आपको तो हैप्पी होना चाहिए ना, तो आप सैड क्यों हो? क्योंकि कोई भी मां नहीं चाहती कि उसके बच्चे गलत रास्ते पे चले। और आज तक जो भी ये करता है सब गलती तो करता है। पर फिर भी डांस मैम, आपको प्राउड फील करना चाहिए। वो तो पापू के साथ अब अच्छा काम कर रहे हैं और वो तो सॉरी भी कह रहे हैं, तो आपको उन्हें माफ कर देना चाहिए। आ जाओ। बिट्टू मेरा लाल। सर जी, आखिरकार बच्चे छूटे गए। और पुलिस ने दत्ता जी के खिलाफ चार्जशीट दायर किया। ग्रेट न्यूज। अब तब तुझ पे ऐसी गवाही देना कि ये लोग बच ना पाए। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। प्लीज मेरे सामने हाथ मत जोड़ी और अपने बच्चे का ख्याल रखिए। अभी देखा कैसे तूने मोहन ने, हीरा ने और अद्दू ने कैसे इतने सारे बच्चों को उनके परिवार से मिला। बहुत खुश हुए होंगे, बहुत सारी दुआएं लगेंगी। माँ, कुछ दाग कम तो है ना मेरे। मैं जानता हूं मैंने बहुत गलती की, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए।